इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, एक सवाल है, काफ़ी पहले भी ये सवाल आ चुका है। राशन लेने के ताल्लुक से एक सवाल था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है ना क्राइटेरिया बना होता है, एलिजिबिलिटी होती है किसी के राशन लेने की। तो उस राशन लेने वाले की अगर वो काबिलियत नहीं है, जो यानी क्राइटेरिया एक तय किया गया है, अगर वो उससे बाहर है उसके बावजूद भी वो राशन लेगा, क्या तो उसका राशन लेना जायज़ है या नाजायज़ है। और ये जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा यानी पेश आने वाला तो आम हालत में सवाल है, लेकिन सवाल लोग करते नहीं है। मेरे पास तो ये मेरे ख्याल से तीसरी मरतबा आया है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा अक्सर देखने में आता है। मैं ख़ुद दिल्ली की अगर बात करूँ ख़ास, तो ऐसा ही मामला है कि दिल्ली में जो क्राइटेरिया है राशन लेने की, एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने रखी है, उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा लोग इस तरीके से राशन लेते हैं कि जो उस कैटेगरी में नहीं आते, तो उनका राशन लेना वो नाजायज़ और गुनाह है। दूसरी बात यह है कि इसमें अक्सरियत शामिल होती है। अक्सरियत यानी जो भी राशन की दुकान पर राशन ले रहे होते हैं, उनमें से 99% लोग जो है ना उस क्राइटेरिया से बाहर होते हैं, यानी वो उस एलिजिबिलिटी उनके अंदर वो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो राशन ले रहे होते हैं। तो बाकी स्टेट का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो ये फूड एंड सप्लाई जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनसे मुझे मालूम चला कि इनका जो एलिजिबिलिटी है किसी आदमी को, ये कब राशन देते हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कब उसका वो राशन कार्ड पर उसको राशन मिलेगा, तो उसकी जो उन्होंने सीमा रखी है वो 1 लाख रुपए तक इनकम रखी है। यानी ऐसा घर कि जो 1 लाख या इससे कम की ईयरली यानी सालाना इनकम कमाता है, तो उसको सरकार की तरफ से राशन मिलता है। अब 1 लाख रुपए के हिसाब से देखा जाए तो सालाना यानी 8,000 रुपये के समथिंग जो है ना महीने के हिसाब से बनेगी। तो ऐसा करके जो 8,000 या इससे कम की इनकम कमा रहा है फैमिली के अंदर, तो उसको अपनी जो है ना आय का सर्टिफिकेट यानी इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मेरी इनकम जो है ना 8,000 रुपये से कम है, तो इस वजह से मुझे राशन दिया जाए। तो सरकार का ये जो है स्कीम होती है, वो होती भी ख़ास उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनकी इनकम 8,000 या इसके करीब महीने से कम हो, तो फिर उनको सरकार जो है कम रेटों में राशन देती है। तो ये उनके लिए होता है। लेकिन आजकल होता ये है कि जिनकी इनकम 8,000 से ज़्यादा भी घर पे होती है, यानी 12-15 हज़ार रुपये भी इनकम होती है, तो वो भी राशन कार्ड बनवाते हैं नकली इनकम का एफिडेविट देकर, और उसके ऊपर 1 लाख से कम इनकम लिखवा के एफिडेविट देकर अप्लाई करते हैं और इस तरह से राशन लेते हैं। ये लेना नाजायज़ और गुनाह, इसका खाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि असल में ये जो हक़ है वो गरीबों का हक़ है, जिनको यानी सरकार ने मदद दी है, तो जिस लेवल पे वो मदद देना चाहती है वो उसी लेवल वालों का हक़ है कि जिसकी वाकई में इनकम इतनी कम हो कि वो बाज़ार से नहीं ले सकता, तो उसको सरकार आधे रेट में या फिर कम रेट में या मुफ्त में या जो भी है इस तरीके से राशन देती है। और उसमें अगर कोई झूठ बोलकर नकली इनकम का सर्टिफिकेट बनाकर, या वो उस दायरे में है ही नहीं, उसको कमाई उसकी ज़्यादा है, उसके घर वालों की कमाई मिला के ज़्यादा है, फिर भी वो उसमें कम पैसों में जो है ना राशन लेता है, इसका राशन लेना ये नाजायज़ और गुनाह वाला काम है। अब इसमें एक सूरत ये हो सकती है कि जैसे अभी लॉकडाउन के मौके पे गवर्नमेंट ने जो है ना कॉमनली सबको राशन दिया था, उसमें कोई क्राइटेरिया कोई एलिजिबिलिटी फ़िक्स नहीं थी, उसके अंदर हर शख्स के जो इस टाइम बाहर निकल नहीं सकता था, सबके घर में राशन पहुँचाया गया था। तो अगर ऐसा कोई ऑफ़र होता है गवर्नमेंट की तरफ से जिसके अंदर कोई शर्त लगाई नहीं जाती और सभी लोग लॉकडाउन में घर में थे, ना दुकानें खुलती थी ना कोई कारोबार था, तो ऐसे में सबके लिए वो राशन अगर पहुंचाया गया था और सबके लिए ही लेना जायज़ था तो उसको लिया जा सकता था। लेकिन अगर वो भी मखसूस लोगों के लिए था तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। तो ये जो है ना यहाँ दिल्ली के हिसाब से 1 लाख वाली इनकम है जो ईयरली होनी चाहिए, नहीं 8,000 रुपये कम में होनी चाहिए। इससे कम अगर है तो आप राशन कार्ड बनवा के ले सकते हैं, वरना ये कि राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पे अगर कोई जनरली बनवाना चाहे तो बनवा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है वो ले नहीं सकता। अच्छा, अब इसके अंदर एक उर्फ में भी बात जारी है कि इसमें अक्सरियत जो है ना वो दाखिल ऐसी होती है कि जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर होती है और वो इस तरीके का सर्टिफिकेट बनवा रहे होते हैं। तो इसमें एक अहम चीज़ ये है कि अगर कोई गलत काम होता है ना, वो जहान के तमाम लोग भी अगर मिलकर कर रहे हों तो भी गलत काम वो गलत ही रहता है, चाहे वो सारे लोग उसमें मुब्तला हों, सारे लोग उसकी प्रैक्टिस में लगे हुए हों, लेकिन वो तब भी काम जो है ना वो गलत ही रहेगा, जो बुरा है वो बुरा है। इसी तरीके से अगर कोई काम सही है और उसको पूरी दुनिया में कोई भी ना कर रहा हो तब भी वो काम सही रहेगा, अगरचे उसकी प्रैक्टिस में कोई भी ना लगा हो या उसके लिए कोई भी बंदा यानी अपनी तरफ से कोशिश भी ना कर रहा हो, करना तो दूर कोशिश भी ना कर रहा हो, तो भी जो काम सही है वो सही रहेगा।
तो ये कि इसको सभी लोग जो है ना ले रहे होते, तो इस एतबार से ये जायज़ नहीं हो जाएगा कि भाई सभी लोग नकली बनवा के ले रहे हैं या कोई नहीं तो सब ले रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पता है वगैरह वगैरह। तो अगर काम नाजायज़ है, सब मिल के करेंगे तो भी नाजायज़ रहेगा। तो इसीलिए राशन वगैरह जो है ना उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। और इसमें अक्सर वीडियो देखने के बाद काफ़ी फैमिली ऐसी होंगी जो देखेंगी उनकी इनकम जो है ना 8,000 रुपये महीना उनके घर में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो फिर भी इस तरीके के राशन ले रही हैं। तो बेहतर ही उन्हीं को लेने दिया जाए जिनका हक है वाकई में, जिनकी इनकम जो है ना 8 से कम है। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि नहीं सबके लिए है, कम तो पड़ता नहीं वगैरह वगैरह, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जब अल्लाह ताला ने दिया है दूसरा ज़रिया, तो आप दूसरे ज़रिए से कमा कर खा सकते हैं। और वैसे भी राशन के रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मेरे ख्याल से कुछ हाफ़ रेट या उससे भी थोड़ा 75% या 25% का फ़र्क होता है बाज़ार से। तो अगर आप बाज़ार से भी सामान ख़रीदेंगे तो थोड़े पैसे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन इत्मीनान की रोटी होगी कि आपका वो खाना नाजायज़ नहीं है जिसके आप हकदार नहीं थे, आप दूसरे किसी और गरीब का जो है ना हक असल में देखा जाए तो वो खा रहे हैं। तो राशन कार्ड आजकल एक ट्रेड है कि हर लोग जो है ना बनवाते हैं, सभी लोग बनवा लेते हैं, जबकि वो उस दायरे में नहीं आते, तो उनको बनवाना नहीं चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरन